नमस्कार, जय भीम। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बामसेब भारत मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। बामसेब का 39वां और भारत मुक्ति मोर्चा का 12वां राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। पूरे देश भर से अलग अलग राज्यों से लोगों का यहाँ बहुजन समाज का, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी का यहाँ हुजूम उमड़ा है। इस कड़ाके की ठंड में भी लोग अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग राज्यों से, पूरे देश भर से लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज हम एक शख्सियत से बात करूँगा जो आरएसएस और हिंदूवादी संगठन में काम कर चुके हैं और बामसेब में जुड़ने के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया है, उनका विचार परिवर्तन बामसेब के माध्यम से कैसे हुआ है, मैं बात करना चाहूँगा। सर, आपका क्या नाम है? मैं अनिल बंसकार, जबलपुर, मध्य प्रदेश से। मैं पूर्व में बजरंग दल का कार्यकर्ता था और शनिवार मंगलवार को व्रत रखता था हनुमान जी का। ये सिलसिला मेरे जीवन में कई सालों तक चलता रहा, पर अचानक मैं यूट्यूब के माध्यम से मेसराम साहब का एक वीडियो देखा जिसमें वो कह रहे थे कि सत्ताधारी लोग, ब्राह्मणवादी लोग, हम एससी एसटी ओबीसी एससी एसटी ओबीसी के लोगों को हिंदू साबित करके बताएं तो हम जाने किस आधार पे वो हमको हिंदू कहते हैं। उनने ये प्रश्न किया। वो वीडियो मैंने करीबन पूरी रात देखा। मेसराम साहब की वीडियो देखने के बाद मुझे पता चला कि भारत देश में सबसे बड़ा जो घोटाला और धोखा हुआ है वो हमारे इतिहास का हुआ है। हमारे इतिहास के साथ ब्राह्मणवादियों ने जो खेल खेला और जो दबाने का काम किया है, उससे हम लोगों को अपने पूर्वजों का और अपने महापुरुषों के विचारधाराओं से बहुत दूर रखा। हम 30 साल के होने के बाद भी हमको पता नहीं चला कि भारत देश में पहले शिक्षा की बुनियाद रखने वाले कौन थे। ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले के माध्यम से जो शिक्षा का अधिकार हम लोगों को मिला है, उसी के माध्यम से हम लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला। पर हम लोगों को माता सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले के बारे में न बता के सरस्वती माता की पूजा कराई जाती थी। शुरुआत में आपने हमसे बताया कि आप बजरंग दल में काम करते थे, तो बजरंग दल में आप कैसे जुड़े थे और बजरंग दल में कैसे कार्य किया जाता है? क्योंकि बजरंग दल की जो छवि है बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि चाहे वैलेंटाइन डे के दिन हो या और भी मामले जो हो, उसमें वो लोग लाठी लेकर जो पार्क में या गार्डन में, यहाँ तक कि कोई अगर फैमिली का भी हो या भाई बहन भी अगर हो। सही कह रहे हो। बजरंग दल का कार्य जो रहता है वो नफरतवादी विचारधाराओं से शुरुआत होती है। यानी कि आप भी लाठी लेकर लठैतों वाला मैं भी लठ लेके पार्कों में जाता रहा, कपल्सों को पकड़ता रहा और उनको पीटने का काम करता रहा, उठक बैठक लगाने का काम करता रहा। मतलब मैं विचारधारा से मैं पूरी तरह से परिवर्तित तब हुआ जब बामसेब से जुड़ा। बामसेब से जुड़ने के बाद मुझे पता चला कि मैं अंधकार के रास्ते पे जा रहा था, नफरतवादी विचारधाराओं से जुड़ा हुआ था। पर मेसराम साहब से, बामसेब के माध्यम से मुझे पता चला कि भाईचारा ही सबसे बड़ा हथियार होता है भारत देश की उन्नति के लिए। बजरंग दल की विचारधारा जो है वो बिल्कुल अलग है। वो समान दर्जे के नागरिकों को कभी भी बराबरी का दर्जा नहीं देते। वो हमेशा एक लीडरशिप अपने हाथ तक ही रखना चाहते हैं। वो हमारे एससी एसटी ओबीसी के जो भी कार्यकर्ता, जो भी भाई हमारे बजरंग दल से या किसी भी हिंदू संगठन से जुड़े रहते हैं, वो अपना मान सम्मान, स्वाभिमान खो के ही इन संगठनों में काम करते हैं। बजरंग दल और उनके संगठन के लोग कहते हैं कि हम हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। क्या लगता है आपको? हिंदू धर्म, ऐसा कुछ हमको धर्म नहीं लगता। हिंदू होता क्या है? मैं भी हिंदू हूँ, पर कोई हिंदू का मतलब क्या होता है? मैं हिंदू होने के बाद मैं जातियों में बटा हूँ और भारत में हिंदू का मतलब जाति बनाने वाले अपने आप को अब कह रहे हैं कि सारे हिंदू एक हो जाओ। जब एक ही होना था तो जातियों में बांटने की ज़रूरत क्या थी? अब इतनी सारी जातियों में बांटने के बाद हम लोगों को हिंदू सिर्फ 2 ही कंडीशन में बनाया जाता है, या तो चुनाव के समय वोट डालने पे या मुस्लिमों से लड़ने के लिए। दंगा के समय बस हम हिंदू हैं। अगर हम अपने हक अधिकार की बात करते हैं तो हम जाति में दलित हो जाते हैं, एससी के हो जाते हैं, अनुसूचित जाति के हो जाते हैं और तरह तरह के हम पे इल्ज़ाम लगा के हमारी बातों को दबाया जाता है। पर हम हिंदू संगठन से न कभी
थे। हमारा पूर्व का इतिहास है कि मैं था, मगर मुझे आज बहुत पछतावा हो रहा कि मैंने अपना सारा समय हिंदूवादी संगठन में, नफरतवादी विचारधाराओं में अपना पूरा समय बिता दिया। और आज मैं भारत और भारतीय लोगों को भारतीय बन के अपने भारत देश के मूल निवासियों के हक अधिकार के लिए वाम से भारत मुक्ति मोर्चा जो हिंदूवादी संगठन में या बजरंग दल, आरएसएस में, विश्व हिंदू परिषद में ओबीसी के लोग खास करके बड़े पैमाने पर अगर हिंदूवादी संगठनों की नींव अगर खड़ी है तो खासकर ओबीसी वर्ग की वजह से खड़ी है। तो हिंदूवादी संगठन जो कि नफरत भरे उनके काम होते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो हिंदूवादी संगठनों में? मैं अपने सभी ओबीसी भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि आप हिंदू सिर्फ तब तक हो जब तक आप मनुवादी विचारधाराओं के इशारे पे काम कर रहे हो। जैसे ही आप अपने हक अधिकार की बात करोगे तो आप शूद्र हो जाओगे। और ये कटु सत्य है। हमारे ओबीसी भाइयों को समझना चाहिए कि हम कौन हैं। हिंदू 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 बोल के हमारा सिर्फ शोषण ही होता है और हमारे लोगों का इस्तेमाल होता है। मुसलमानों के खिलाफ हमारे जितने भी बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद से जितने भी लोग हमारे जुड़े हैं, सब हमारे SC ST OBC के भाई हैं। खासकर OBC के भाई अभी वर्तमान में इन संगठनों से एकदम क्लोज में जुड़े हुए हैं, पर कभी कहीं ना कहीं इनके मान सम्मान स्वाभिमान को ठेस पहुँचता है। तो समझने वाले समझेंगे और ना समझने वालों की कोई बात ही नहीं है। पर हमको लगता है कि जब तक हमारे महापुरुषों की विचारधारा हमारे सारे OBC SC ST के भाइयों को पास नहीं पहुंचेंगे, तब तक ये मनुवादियों की जाल में फंसे रहेंगे। उनके लिए हम बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि अगर आपको अपने दुखों से मुक्ति चाहिए तो आपको लड़ना होगा, पर लड़ने से पहले पढ़ना होगा, क्योंकि पढ़ाई के बिना, ज्ञान के बिना अगर आप लड़ने गए तो हार निश्चित है। तो ज्ञान चाहिए तो आपको वाम से ज्वाइन करना पड़ेगा, भारत मुक्ति मोर्चा और बावन मेश्राम साहब की विचारधाराओं को समझना पड़ेगा। आज भारत में सिर्फ एक संगठन है जो मनुवादियों को रोड पे आके जवाब देने का काम कर रहा है। मैं तो अभी कुछ समय से ही भारत मुक्ति मोर्चा वाम से जुड़ा हूँ। 6 अक्टूबर को हम लोगों ने नागपुर में RSS के हेडक्वार्टर पे मोर्चा लेके गए थे। उस समय पुलिस प्रशासन के द्वारा हम लोगों को इंदौरा चौक पे रोक लिया गया था, आगे जाने नहीं दिया था। हम लोगों ने मेश्राम साहब की गिरफ्तारी के बाद जेल भरो आंदोलन चालू कर दिया रहा। हमारा शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट चला और सफलतापूर्वक मेश्राम साहब को बाइज्जत जहाँ से उन लोगों ने डिटेन किया था वहीं छोड़ने का काम किया है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ताकतवर संगठन के साथ, विचारधारा संगठन के साथ अगर आप रहोगे तो आप दुश्मन से उतना ही तेज़ी से मुकाबला कर सकते हो जैसा आज मेश्राम साहब कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि आप पूर्व में बजरंग दल से जुड़े रहे और सक्रिय रूप से काम भी करते रहे, तो क्या आज जो अम्बेडकरवादी विचारधारा से भारत मुक्ति मोर्चा, जैसे कि आपने कहा, वामन मेश्राम के संगठन से जुड़ने के बाद क्या लगता है आपको, आपके पास क्या उन लोगों का कॉल आया आपको या धमकी भरी हुई? क्योंकि ऐसा होता है अक्सर, आप तो पूर्व में उसमें काम किए हुए हैं। कॉल तो आया था। कुछ लोग हमको वापस बोल रहे थे कि आप जो कर रहे हो गलत हो, वो माओवादी विचारधारा के लोग हैं, वाम से जो है वो मुस्लिम कौम के लिए काम कर रही है, तरह तरह की अपनी विचारधारा दिए। पर हम जुड़ने के बाद और जो समझ में आया, जो सुनते हैं, जो देखते हैं और जिस तरीके से मेश्राम साहब का ये पूरी टीम का काम करने का तरीका है, कहीं ना कहीं ये लगता है कि भारत में अगर इंसानियत को बचाना है तो वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन मुक्ति पार्टी के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दिखता जो सबको एकजुट करने की बात करे। वाम से का एक माध्यम है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वो ब्राह्मणों को भारत छोड़ने के लिए भी नहीं कहते, वो कहते हैं कि आप भारत में रहिए, बशर्ते आपकी जितनी जनसंख्या है आप अपनी जनसंख्या के अनुपात पे ही लोगों के हक अधिकार को देने के बाद ही अपनी समस्याओं को हल करिए। आप मध्य प्रदेश से हैं? जी, मैं मध्य प्रदेश से। क्या नाम बताया आपने? अनिल बंसकार। अनिल बंसकार हमारे साथ थे, मध्य प्रदेश से, पूर्व में बजरंग दल में काम भी कर चुके हैं। आज वाम सेब की वजह से समाज में जो जागृति फैल रही है, बड़े पैमाने पर OBC SC ST माइनॉरिटी के लोग बड़े पैमाने पर जुड़ रहे हैं। जैसा कि मैं 4 दिन से इस प्रांगण में हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ। यहाँ पूरे देश भर से OBC SC ST माइनॉरिटी के लोग आए हैं, बड़े पैमाने पर इंटेलेक्चुअल वर्ग अपनी बातें रख रहे हैं, जैसा कि आपने बहुजन प्लैनेट की पूरी वीडियो में भी देखा होगा। आज के लिए इतना ही। बने रहिए बहुजन प्लैनेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।